नमस्ते दोस्तों, और आप सब कैसे हो। डीर पीके सब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे हो, उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे आप दोस्तों इन बीच अपने 15 दिन तक क्लास नहीं आई थी। क्लास नहीं आने का कारण क्या था? सबसे पहले उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्लास नहीं आने का कारण। और बट क्लास नहीं आने का कारण ये था, आई वॉज बिजी विथ वर्क एंड होम एंड हैड टू प्रिपेयर क्लास नोट फॉर यू। तो करके मैं बहुत बिजी था, इस कारण से क्लास नहीं आ पाई, क्योंकि मैं घर के काम में व्यस्त था और आपके लिए क्लास रेडी करने के लिए व्यस्त था। इस वजह से ये क्लास नहीं आई थी। नाउ क्लास विल बी हेल्ड एवरी डे एंड एक्सेप्ट संडे। जी हाँ दोस्तों, अब अपने रोजाना क्लास आएगी, वो है रविवार को छोड़कर बाकी दिन है ना, अपनी 6 दिन क्लास आएगी, क्योंकि रविवार के दिन अपने छुट्टी रखेंगे। ठीक है दोस्तों मैं आपकी बात और कहना चाहता हूँ, आप साथ साथ में नोट्स जरूर बनाते रहना, क्योंकि नोट्स एग्जाम के टाइम अपने लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ जरूर बनाते रहना। अपने अपने हर एक टॉपिक को पूरी अच्छी तरह से समझने के लिए लिख कर और शॉर्ट एंड स्वीट और बेस्ट तरीके से समझें। दोस्तों अपनी क्लास हमेशा एक तरह कंटिन्यू आएगी, यानी कल रात 8 बजे, जैसे अपने हमेशा का टाइम था क्लास का 8 बजे का, तो उसी टाइम क्लास आएगी। तो जरूर देखना और आगे दोस्तों को भी बताना, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको बेस्ट तरीके और शानदार तरीके से समझाऊंगा। दोस्तों मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, तो आप मुझे सर की बजाय अपना एक छोटा या बड़ा भाई कह सकते हैं, ऐसा दोस्त मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, थोड़ी फनी है। ठीक है, तो मैं इस कहानी को थोड़ी ध्यान से सुनना। कहानी इस प्रकार से है कि एक आदमी होता है, वो किसी गुरु के पास आता है। गुरु बोलते हैं मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तो गुरु ने कहा तुम ना मंदिर जाके भगवान के दर्शन किया करो, डेली गया तो तुम भगवान से मिल भी सकती हो। तो उसने कहा मैं भगवान से मिल सकता हूँ कहाँ? तो तब उसने कहा कि मैं मंदिर नहीं जा सकता। तो कह रहे मैं बिजी हूँ बहुत है। तो बिजी हो तो एक काम कर। तो उसे बोला तू मंदिर के बाहर से नमस्ते कर लिया कर है। तो तब ने उसने कहा कि मैं बाहर से भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मंदिर इस साइड है और मेरा खेत इस साइड है, तो मैं खेत जाता हूँ। तो उसने कहा, गुरु ने कहा तब इसको कैसे बताएं, कि उसे एक नियम दिया। तब उस आदमी ने एक बात बोली थी कि मैं एक मेरे खेत में पड़ोसी है, मैं क्या उसके दर्शन कर सकता हूँ रोज भगवान समझ के? तो गुरु ने कहा ठीक है, तो रोज करना पड़ेगा। उसने नियम दे दिया 40 दिन का, 50 दिन का, एवरी डे करना है। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है, उसका दर्शन करके ही खाना खाना है। तो हमेशा उसने ना पड़ोसी का दर्शन करता था भगवान समझ के। तो उसने कहा मुझे भगवान मिल जाएंगे। तो ऐसे हमेशा के लिए करता था ना। एक बार हो गया था कि वो कहीं पड़ोसी चला गया था, कहीं दूसरे गांव चला गया था कहीं। तो उससे वो दिखाई नहीं दे रहा था उस आदमी को, उसने दर्शन भी करने थे। तो दर्शन करने थे ना, उसके बाद उसकी वाइफ उसके लिए खाना लेके आई थी। उसने कहा मैं खाना तो नहीं खाऊंगा। ये बात किसी को नहीं बताई थी कि उसका दर्शन करके ही हमेशा कुछ चाय पीता है या खाना खाता है। तब उसने कहा 1 मिनट रुको, मैं किसी के पड़ोस में किसी से पूछ रहा था ये आदमी कहाँ गया है, मेरे खेत पड़ोसी। तो उसने कहा ये तो कहीं वहां जा रहा था, जंगल की तरफ जा रहा था, मैंने देखा था। तो उसने कहा 2 मिनट रुको, मैं जंगल की तरफ जाके आ रहा हूँ, उसके दर्शन हो जाए उसके बाद खाना खाऊं। तब वो उसके पीछे भागा। तो वो आदमी था ना जिससे दर्शन कर रहा था पड़ोसी, उससे ना खेत में कहीं खजाना मिल गया था। उसने कहा यार इतना अच्छा खजाना मिल गया, कोई देख भी नहीं रहा, ये मेरे हो जाएंगे इतने पैसे सोने की सिक्के लिए। तब उसने कहा कि ये खजाना ना मेरा है, तो कोई नहीं देख रहा था। इतने में वो आदमी ना पीछे आ गया, पीछे आके बोला, आवाज दी उसको। फिर उसने आवाज पीछे देखा ना, तो उसने देख के बोला, जो आदमी था ना गुरु, जो वो बोल रहा था मुझे भगवान के दर्शन करने, उसने दूर से आवाज दी थी उस आदमी को। तो उसने पीछे मुड़ के देखा, कह रहे यार इसे कैसे पता चल गया मैं यहाँ हूँ? तब उसने कहा कि हाँ मैंने देख लिया। उसने ये बोला था कि मैंने देख लिया, बस मैं खाना खा लूंगा, बस तेरे दर्शन करने थे। तो उस आदमी ने ये सोचा कि इसने खजाना देख लिया होगा। तब उसने बोला, वो भागने लगा ना, मैंने देख लिया। तो उसने सोचा इसने खजाना देख लिया। तो उसे वापस बुलाएगा, अरे भाई अपने तू इधर आ, अपने हाथ कर लेंगे, क्योंकि फिर तू गाँव वालों को बताएगा, सब में बंट जाएगा, इससे अपने हाथ कर लेंगे ये खजाना। तो उससे फिर यकीन हुआ कि यार मैंने इस आदमी के दर्शन करने से है ना कि इतना बड़ा खजाना मिल गया। तो मैं डेली अगर मंदिर जाता था या इस जाता तो मैं भगवान के भी दर्शन कर देते। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है, ऑलवेज रन टूवर्ड्स योर गोल, इफ नॉट इज एवरी डे इन वन डे यू विल डेफिनेटली अचीव इट है। हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ भागो, हर दिन ही एक दिन जरूर मिलेगा। तो इस कहानी से हमें यही मतलब मिलता है। ठीक है, तो ये कहानी में बस ये है कि अपने लक्ष्य प्रतिदिन रखे ना, तो जरूर मिलता है वो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते अपने कल क्लास में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।